हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के देखिए इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 7 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने से पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन भी कराऊंगी, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स के करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है यहाँ पे बताई जाएगी, यानी सभी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कराएंगे। देन फ्रेंड्स, आज का देखिए जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हमने जो रिवीजन टॉपिक रखा है, उसमें हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक। तो बात करेंगे टॉप 10 इम्पॉर्टेंट सूचकांक के बारे में। देन फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। और फ्रेंड्स, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप इजीली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, अगस्त 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अचानक अपना इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे? बांग्लादेश। तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है? आंसर है मनु भाकर। मनु भाकर ने इस बार पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, और दोनों कौन से पदक हैं? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभी विजिट पर गई थी फिजी और तिमोर लेस्ते कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अमेरिकी कंपनी बोइंग के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है रॉबर्ट के केली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो ये होगा किस देश के द्वारा? चीन देश के द्वारा। हमास नेता इस्माइल हानिया के शोक पोस्ट को हटाने के जवाब में किस देश के द्वारा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया गया है? तो इंस्टाग्राम को किसने ब्लॉक किया है? तुर्की कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक, और इसका विषय क्या है? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? आंसर जेनेट यांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 के उपलक्ष्य में समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी जिसका नाम रखा है विरासत, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस पूर्व मुख्य कोच को यूके में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नोआ लाइल्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की
100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किस देश के हैं? अमेरिका देश के। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के, इनका हमने कोई रिवीजन कर लिया है। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, और जो सम्मान दिया गया है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये किसे दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये सम्मान दिया गया। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की देखिए यात्रा पर भी गई थी और वहीं पे इनको ये सम्मान जो है दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसका नाम है। ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरे सम्मान और मजबूत संबंधों का प्रतीक है। अब यहाँ पे बात आई है फिजी देश की। तो चलिए फिजी देश के बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फिजी जो है ओशिनिया में है। राजधानी है यहाँ की सुवा, मुद्रा है फिजियन डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम मेवालिली केटोनिवरी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यहाँ बताना है कि भारत के किस राज्य में बना है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये बना है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित रुद्र सागर के समीप शक्ति पथ पर 25 दलों के 1500 डमरू वादकों ने एक साथ 10 मिनट तक भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सावन के महीने में उज्जैन में हर सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। इससे पहले ही एक और देखिए, इससे पहले भी रिकॉर्ड बना था और वो बना था 2021 में और ये था 488 लोगों द्वारा एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के नाम पे दर्ज था और ये 2021 में रिकॉर्ड बना था, लेकिन इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है इस बार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। बात करते हैं फ्रेंड चलिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी यहाँ की है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मोहन यादव, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं फ्रेंड्स यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थोड़ा बहुत रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहाँ पे शुरू करी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। ये भी मध्य प्रदेश सरकार की ही योजना है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सरकार ने देवर्निया स्कीम शुरू करी थी आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही अंकुर योजना भी शुरू करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पंख अभियान। तो पंख अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सभी योजनाएं किस सरकार की हैं? मध्य प्रदेश की। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा राज्य जो है किसानों से सभी फसलों को एमएसपी जो प्राइस होता है ना एमएसपी उस पर खरीदने वाला बन गया है पहला राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, जिससे यह भारत में करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए जो लंबित मुआवजे में 137 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया है। जो काफ़ी समय से ड्यू चल रहे हैं देखिए कंपनसेशन, उनको देने का वादा भी किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने।
कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशासित एमएसपी किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है इसके बारे में बात करें, जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करती है? भारत सरकार इसे तय करती है। बात करें फ्रेंड्स हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने जो है अपने यहाँ पे सवेरा प्रोग्राम को शुरू किया था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फ्रेंड्स वन मित्र योजना को भी स्टार्ट किया था। दुनिया की सबसे बड़ी देखिए जो जंगल सफारी है ये भी हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ पे चारा विजय योजना को स्टार्ट किया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए जो फसल इंश्योरेंस की बात कही थी वो भी हरियाणा सरकार ने करी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये भी किसने शुरू करी थी? हरियाणा सरकार ने ही। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो पहला ही देखिए बिम्स्टेक बिजनेस समिट होने वाला है और इसकी मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? सही आंसर है नई दिल्ली में। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो व्यापार शिखर सम्मेलन है इसके पहले संस्करण जो है होने वाला है। इसका उद्देश्य है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो सभी देशों के बीच में एक तरीके से बहुत ही मजबूत व्यापार संबंध बनाए जाएंगे जिससे कि जो क्षेत्रीय सहयोग है वो भी बढ़ेगा। बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। इसका सचिवालय है ढाका बांग्लादेश में। महासचिव है इंद्रमणि पांडे और इसके सदस्य देश कितने हैं? 7। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो फेस्टिवल का नाम है भोटो जात्रा फेस्टिवल और ये मनाया गया है फ्रेंड्स कौन से देश में? नेपाल देश में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भोटो जात्रा काठमांडू घाटी में विशेष रूप से नेपाल के ललितपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक आकर्षक उत्सव है। यह आयोजन राटो माछिंद्रनाथ यात्रा का समापन है जो एक महत्वपूर्ण रथ उत्सव है जो वर्षा और फसल के पूज्य देवता राटो माछिंद्रनाथ का सम्मान करता है। भोटो यात्रा का मुख्य आकर्षण एक पवित्र रत्न जड़ित बनियान का सार्वजनिक प्रदर्शन है जिसे भोटो के नाम से जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार यह बनियान नाग राजा ककोटक द्वारा एक किसान को उसकी पत्नी की आंख की बीमारी को ठीक करने के लिए पुरस्कार के रूप में दी गई थी। तो मेनली यहाँ का एक अट्रैक्शन है, ये मेन अट्रैक्शन है इस भोटो जात्रा फेस्टिवल का। बात करें नेपाल देश की तो एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। फ्रेंड, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे है? नेपाल में है। लेकिन नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है। तो इसे कहते हैं नेपाल में सागर माथा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। तो नागालैंड जो है आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का बना है पहला भारतीय राज्य। नागालैंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। यह एक पैरामीट्रिक बहुवर्षीय जोखिम हस्तांतरण समाधान है जो राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने तथा आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में सहायक होगा। नई बीमा साझेदारी का उद्देश्य राज्य को
प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। बात करें यहाँ पे नागालैंड के बारे में। नागालैंड की देखिए स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, राज्यपाल है यहाँ के ला गणेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे करें कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड LNG रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता देश बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखिए UAE को भी पीछे जोड़ दिया है। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरे नंबर पे बना है, लेकिन अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यानी LPG आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो वो है कतर। कतर 2023 में शिपमेंट के साथ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा है। तो टॉप 3 में देखिए नंबर 1 पे कतर है, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे आ गया है संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका देश की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति है यहाँ के जो बिडेन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए की लागत वाले कितने नेशनल हाई स्पीड रोड के सुझावों को मंजूरी दी है। तो यहाँ बात करेंगे कितने नेशनल हाई स्पीड रोड के सजेशन को अभी मंजूरी दी गई। सही आंसर है 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की सचिवालय समिति ने वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक में 8 नए राष्ट्रीय उच्च गति परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये बैठक हुई थी ना, इसकी अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने। नवसृजन 8 नेशनल हाई स्केट्रिक रोड गैलरी की कुल लागत 50,655 करोड़ रुपए है और देश भर में कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कुल 8 लेन सड़क पाइपलाइनों में से एक परियोजना 8 लेन, 3 6 लेन वाली और 4 जो है 4 लेन वाली सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने की घोषणा की। तो किस राज्य ने इसकी घोषणा करी है, तो नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी को जो है लॉन्च करने की घोषणा करी है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना KHIR सिटी, जिसे का पूरा नाम है नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी, जिसे देश में अपनी तरह का पहला होने का दावा किया गया। इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, 23 अगस्त को देखिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह शहर BIAL हवाई अड्डे के पास लगभग 200 एकड़ में फैले भूमि क्षेत्र पर स्थापित किया जाएगा। अब देखो इसको चरणबद्ध किया जाएगा, यानी अगर बात करें इसके पहले चरण की, तो पहले चरण में परियोजना 1000 एकड़ में विकसित की जाएगी। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ पूरी परियोजना से लगभग 50,000 नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कर्नाटक सरकार ने देखिए इसे किया है। तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और यहाँ पे राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक से फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ का जो फोक डांस है ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। कर्नाटक का फोक डांस क्या है, यक्षगान। चलिए फ्रेंड्स, कर्नाटक से 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी याद कर लेते हैं। कुछ स्कीम्स के बारे में बात करें तो युवा निधि स्कीम, युवा निधि स्कीम किसने शुरू करी है, कर्नाटक सरकार ने। इसके अलावा फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार ने जो है स्टार्ट किया सांस कैंपेन को कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना किसने शुरू करी, कर्नाटक सरकार ने। और गृह ज्योति योजना ये भी कर्नाटक सरकार की ही योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को कहाँ लॉन्च किया है। ये भी पूछ सकते हैं कि देखो इन्हें लॉन्च किसने किया है,
गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बात करें कहाँ लॉन्च किया है इन्हें, चंडीगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 एप्लीकेशन को शुरू किया, जिनके नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इन चारों एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 नए कानून देखे कौन से हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे फिर से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो दोबारा से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। और किसने अपॉइंट किया है इन्हें? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? यूनाइटेड नेशन कमांड्स में देखिए जो 18th मेंबर के रूप में शामिल किस देश को किया गया है? जर्मनी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए जर्मनी औपचारिक रूप से दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें आधिकारिक सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कमांड की बात करें तो इसके बारे में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया के आक्रमण के बाद जुलाई 1950 को संयुक्त राष्ट्र कमांड की स्थापना की गई थी। बात जर्मनी देश की करें, जर्मनी जो है यूरोप में स्थित है, राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, चांसलर है यहाँ के ओलाफ स्कोल्स और राष्ट्रपति है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 प्रतियोगिता जो कि है SA20 लीग, ऐसे मतलब हो गया साउथ अफ्रीका 20 लीग का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका की बहुत ही प्रीमियर T20 कंपटीशन है और इसके अभी अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं दिनेश कार्तिक। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख T20 प्रतियोगिता SA20 लीग का अम्बेसडर बनाया गया है। वह लीग के वैश्विक दर्शकों का विस्तार करने के लिए AB डिविलियर्स और प्रबंध टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। SA20 में IPL टीम मालिकों के स्वामित्व वाली 6 फ्रेंचाइजी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य को फ्रेंड्स अभी जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में मिला है जीवन दान पुरस्कार। ये पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल और स्वास्थ्य सचिव SH अपूर्व चंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विशाखा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक के राम बाबू ने राज्य में अंगदान संख्या में वृद्धि के लिए राज्यों की ओर से दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बात आई थी आंध्र प्रदेश राज्य की, तो देखिए स्थापना हुई इस राज्य की 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती है, राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ई-चिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम शुरू करी थी। स्वेच्छा प्रोग्राम भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे, तो ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 5 अगस्त को।
हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया जाता है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल 5 अगस्त 1914 को क्लीवलैंड ओहियो में अमेरिका में लगाया गया था। तो इसी दिन यानी 5 अगस्त के दिन इसलिए मनाने लगे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखिए हम बात करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिवीजन में। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक आए हैं उनसे रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें से देखिए पहला इंडेक्स है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें देखिए भारत का रैंक है 63वां और इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश है? स्वीडन इसमें है पहले नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को रैंक मिला है 134वां और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड देश ने। इसके बाद नेक्स्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, भारत को क्या रैंक मिली है? 129 और पहला स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। तो हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, एक तो हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है और एक नंबर 1 पे कौन सा देश है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक और इसमें भारत को रैंक मिली है 116 और इसमें नंबर 1 पे आइसलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक है इसमें 159 और इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे देश। नेक्स्ट देख लीजिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, इसमें फ्रेंड्स भारत को 10वें रैंक मिली है और नंबर 1 पे रूस है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत को रैंक मिली है 176 और नंबर 1 पे है एस्टोनिया कंट्री। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में बात करें तो इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? 72 और नंबर 1 पे है सिंगापुर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत जो है देखिए तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अमेरिका देश है। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग, तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में देखिए भारत को रैंक मिली है 51 नंबर पे भारत है और नंबर 1 पे देखिए कौन सा देश है? सिंगापुर है। तो ये तो हमारे हो गए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुक का नाम क्या है? द ईस्ट एंड द वेस्ट और ये बुक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखिए खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य का नाम है खुल्लम और इसका संबंध किससे है? मिजोरम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये काफ़ी फेमस मेला है सोनपुर पशु मेला और ये आयोजित होता है बिहार राज्य में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत ये याद रखिएगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की देखिए लेयर्स हैं उसमें ओजोन परत जो है कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाती है। नेक्स्ट देख लीजिए पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो है ये असम में स्थित है और ये फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं NaHCO3 इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सभी कवर अप करा दी हैं और जितने भी हम देखिए डेली क्वेश्चंस करते हैं चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जीके से हो, टॉपिक वाइज हो, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दिए जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दो क्वेश्चन है टेस्ट के। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन था, यानी जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड ई बुक्स हमारी जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करें www.ravibookspdf.com, जिससे आप हमारी जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे वहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उनको बाय कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्वेश्चन का टेस्ट लगाना चाहते हैं और भी अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सभी ई बुक्स के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है? वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।